तो स्वयं में लौटना है तो फिर बाहर की गौणी भक्ति अपने आप से दूर हो जाती है। लेकिन अगर है भी गौणी भक्ति, कहीं किसी से संबंध भी है, जैसे मीरा का किससे संबंध था? भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण से कैसे छुटे? जैसी उस पराभक्ति में मीरा जब लौटी, और पराभक्ति में कब लौटी? कहते हैं कि जब वो अमोलक वस्तु दी सदगुरु ने, तब राम रतन धन पायो रे, मैंने राम रतन धन पायो रे। अब कहां कृष्ण कहां राम आ गए। लेकिन ये राम वो राम नहीं है जो दशरथ के पुत्र हैं। ये राम नाम उसी पराभक्ति, उसी परम सत्य, उसी परम चैतन्य से संबंध है। अब बहुत से सोचते हैं कि ये बातें समझ नहीं आती। छोड़े ना समझे इन चीजों को, बस इतना समझे कि जिससे आपकी जीवन धारा जुड़ी है वो परा है। बस परा का मतलब क्या? परम चैतन्य का मतलब है कितना है कि ऊपर से जो हम 7 चक्रों की बात कर रहे हैं, 7 शरीरों की बात कर रहे हैं, 7 योगों की जो बात कर रहे हैं, छोड़े सब चीजों को। ना 7 चक्र, ना 7 योग, ना 7 शरीर। एक परम चैतन्य है जो आपके इस दिखने वाले हिस्से से जुड़ा है। मोटी भाषा में ऐसे समझ लो, मोटी भाषा में। जैसे शंकराचार्य जी ने बिल्कुल जो वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य कब दिया? जब उनको वो अनुभव हो गया। उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। अगर देखा जाए तो इसको क्या कहोगे आप? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, यानी कि ब्रह्म ही है जगत का रूप। इसलिए जगत जो बनता है वो मिटता है, जो भी बनेगा वो क्या होगा? मिटेगा। अगर ये पूरा ब्रह्मांड अगर बना है तो एक न एक दिन मिटेगा। ये तो अब सब कुछ आजकल वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि सब कहीं ना कहीं समाप्त भी हो रहा है। अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं सिमट भी रहा है। जो कभी भगवान श्री जो गीता में बोलते हैं कि काल चक्कर का संबंध क्या है कि एक तरफ से जन्म हो रहा है, एक तरफ से सब मिट रहा है। यानी कि एक काल के गर्भ में प्रवेश हो रहा है, एक काल के गर्भ से निकल रहा है। स्थान एक ही है, उद्गम एक ही है। वहीं से हमारा जन्म है और वहीं हमें लौटना है। हम अब इस समय शरीर में रहते हुए भी उसी से जुड़े हैं। अब आप सोचेंगे बड़ी ऊंची बातें हो जाती हैं, कैसे हमें पता चले कि हम कैसे जुड़े हैं? है तो बड़ी सहज। समय नहीं देते आप। समय दे दे तो सब क्लियर हो जाए। और समय देने का समय है कि 5 दिन का समय दे दो। अब समय आपके पास है नहीं। दिक्कत ये है, तो आपको सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो परम चैतन्य क्या है, वो निराकार क्या है, और उस निराकार से परा का संबंध क्या है। बस आपको सब क्लियर होता जाएगा। बिगर अनुभव के चीजें अधूरी हैं। इसलिए एक आपका प्रयास चल रहा है। ये सब प्रयोग क्या है? फर्स्ट के हैं, प्रयास के हैं कि मैं चाहता हूं कि आप उपलब्ध हो जाएं।